अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप तमाम असातिज़ा इकराम खैर व आफ़ियत से होंगे। हमने बेसिक ग्रामर पढ़ाने के साथ आपको प्रैक्टिकल सेट में लाए हुए हैं और ये आपके प्रैक्टिकल सेट 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले के 2 वीडियो से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इम्तहान में पूछे जाते हैं और अच्छे स्टूडेंट या अच्छे टीचर उसमें फेल हो जाते हैं। लिहाजा इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आप सिर्फ एक बार देखिए आप अपने खातिर। सवाल नंबर 1, जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिन हुरूफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? फ़तह, मफ्तूह, ज़म, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जिन हुरूफ पर ज़बर होता है उन्हें हम फ़तहा कहते हैं, उन्हें हम फ़तहा कहते हैं। जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 2 सवाल है। ज़बर ज़ेर पेश को फ़तहा कहते हैं और जिस पर होता है उसको हम मफ्तूह कहते हैं। तो हुरूफ आएगा तो मफ्तूह कहेंगे और ज़बर जब पेश आएगा तो उसको हम ज़बर को फ़तहा कहते हैं। जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? तो ज़बर को फ़तहा कहते हैं और जिस पर होता है उसको मफ्तूह कहते हैं। ठीक है ना? फिर सुन लीजिए ध्यान से। जिस हुरूफ पर ज़बर होता है तो उस ज़बर को फ़तहा कहते हैं और जिस पर होता है तो हुरूफ को हम मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 में। ज़ैल में कौन सा एराब दुरुस्त है? ज़ैल में कौन सा एराब दुरुस्त है? इदिक, अदक, उदुक, इदक। सही जवाब ऑप्शन बी अदक होगा। क्या होगा? अदक होगा। सवाल नंबर 3 देते हैं। जिस हरफ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। जिस हुरूफ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? मुशब्बह, मशदूद, मुशब्बह बिही और मुशद्दद। तो याद रखिएगा कि जिस हुरूफ पर तशदीद होता है उसे हम मुशद्दद कहते हैं, यानी इसको 2 बार पढ़ा जाता है, 2 बार पढ़ा जाता है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। जिस हुरूफ में ज़ैल में उसमें कौन सा इमला दुरुस्त है? सुराही सीन के साथ, सुराह स्वाद से, सुराही स्वाद और बड़ी है के साथ और सुराही। तो याद रखिएगा इम्तिहान में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सुराही आपको टिक मारना होगा। तो स्वाद, रा, अलिफ, हा, ये सही आपका है सुराही। सुराही ये भी लिखा है, गलत है। सुराही ये भी लिखा है, गलत है। सुराही ये भी है, गलत है। और ये सुराही ये भी है, तो ये परफेक्ट आपका सही है। स्वाद, रा, अलिफ, हा, बड़ी हा से रहेगा तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है? मस्जिदें, मसाजिदें, मसाजिद, मस्जिदों। बज़ाहिर देखने में सब सही है, लेकिन अहले लुग़त ने या बोर्ड ने जो तस्लीम किया है वो यह है कि मस्जिद की जमा मसाजिद। डायरेक्ट यही रहेगा, ऑप्शन जी में रहेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको आप। और जो हमारे ग्रुप में शामिल है उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमने बेसिक ग्रामर पढ़ा करके PDF दे दिया है और जितने ये ग्रामर प्रैक्टिकल करा देते हैं उनका भी PDF मैं उनको दे देता हूँ। लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या होगा? ये भी इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या है? शायर, शेर, शायरो, शायरी। तो शोरा, ये शोरा का क्या होगा? ऑप्शन आपका अलिफ से होगा, शोरा। शोरा किसे कहते हैं? ये शायर लोग हैं ना, इनका ये पूरा लफ्ज़ शोरा, यानी कि शायर, शेर कहने वाले को, शेर लिखने वाले को, और इन्हीं की जमा होता है शोरा। तो शोरा का वाहिद, शोरा जमा है और शायर वाहिद है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? जिसके ज़रिए किसी काम के करने होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम
फेल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फेल काम को कहते हैं या जिसके वजह से काम उसको फेल कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 8 में काम करने वाले को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सही जवाब काम करने वाले को हम ऑप्शन बी कहते हैं, यानी फाइल कहते हैं। फेल काम को, फाइल काम करने वाले को, मफूल जिस पर काम का असर, फाइल के फेल का असर पड़ता है। देखते हैं सवाल नंबर 9। जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना जाहिर हो वो क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन जी, उसको मफूल कहते हैं। यानी फेल काम को, फ़ाइल काम करने वाले को, मफूल जिस पर फ़ाइल के फेल का असर हो या जाहिर, उसको कहते हैं मफूल। सवाल नंबर 10। जिस जुमले में फेल फाइल से बात मुकम्मल हो जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जुमले में फेल फाइल से बात मुकम्मल हो जाती है वो कौन सा फेल कहलाता है? सवाल नंबर 10। फेल मारूफ, फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम, फेल मजहूल। जिसमें फेल और फाइल सिर्फ दो पर बात मुकम्मल हो जाए उसे हम फेल लाजिम कहते हैं, यानी कि उसका ऑप्शन जिम सही है, फेल लाजिम। ठीक है। और जिसमें फेल फाइल मफूल तीनों हो उसको फेल हम मुतअद्दी कहते हैं। इसको याद रखिए, इम्तिहान में बहुत पूछता है। सवाल नंबर 11 में अहमद ने किताब पढ़ी, कौन सा फेल है? अहमद ने किताब पढ़ी, कौन सा फेल है? फेल लाजिम, फेल नहीं, फेल मफूल, मारूफ और फेल मुतअद्दी। तो बताया आपको, जिसमें फेल फाइल मफूल तीनों हो उसको फेल मुतअद्दी कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? अहमद ने किताब पढ़ी फेल हो गया, अहमद फाइल हो गया और किताब मफूल, तो इसमें तीनों मिला हुआ है, इसको बोलेंगे फेल मुतअद्दी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 12 में है, वह फेल जो का मकान करना नहीं, सिर्फ वही जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? वह फेल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम फेल नाकिस कहते हैं, फेल नाकिस कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, साख्त के एतबार से, साख्त यानी बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 3, 5, 2, इनमें से कोई नहीं। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? क्या आप जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिएगा, कितनी आपकी तैयारी है। सवाल नंबर 14, झैल में से मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? मुफरद लफ्ज़ गुलिस्ता, आब व गुल, शौहर, खूबसूरत। यहाँ बगल में जवाब लिखा है ना, इसे आप जल्दीबाजी में जवाब मत दे दीजिएगा, पहले समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें वाहिद कैसे, मुफरद कैसे होगा और मुरक्कब कैसे होगा। देखिए गुलिस्ता जो लिखा है ना, गुलिस्ता, इसमें ये मुफरद नहीं है, अलग में है गुल। ठीक है, इसमें सीन ता लगाया हुआ है, तो जाकर के ये बना है तो ये मुरक्कब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरक्कब, गुलिस्ता। और खूबसूरत में असल में है खूब अलग है और सूरत अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका हो जाएगा मुरक्कब हो जाएगा। आब व गुल ये दो अलग अलग लफ्ज़ है, ये भी हो जाएगा मुरक्कब। तो नहीं अलिफ बे और आपका ये जो है दाल, ये तीनों के तीनों क्या है? मुरक्कब है। और शौहर ये सिंगल लफ्ज़ है, इसको हम बोलेंगे मुफरद, तो आपका ऑप्शन जिम सही है, शौहर जो है मुफरद है और तीनों क्या है? मुरक्कब है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15 में, इनमें से कौन मुरक्कब लफ्ज़ है? देखिए ईमानदार, शाम, रोज़, हाथ। मुरक्कब पूछ जाता है, शाम अलग है, हाथ भी सिंगल है और रोज़ भी सिंगल लफ्ज़ है। ईमानदार, ईमान अलग है और दार क्या है?
अलग लफ्ज़ है, ये हो जाएगा मुरक्कब। तो मालूम हो गया ईमानदार में क्या है, ये मुरक्कब लफ्ज़ है। क्या है, मुरक्कब लफ्ज़ है। ऑप्शन आपका अलिफ सही है। सवाल में देखते हैं 16 में, लफ्ज़ इसरार के माना झैल में से कौन सा है। इसरार करना, तो राज, जिद, इल्तिजा, खुशामद। इसरार कहते हैं बार बार तकाजा करने को, जिसको अपनी ज़ुबान में इसको हम जिद कहते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बे सही। देखते हैं सवाल नंबर 17 में सूरज का मुतरादिफ क्या है। ये आपको हम बार बार समझा रहे हैं, ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सूरज का मुतरादिफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुतरादिफ कहते किसको हैं। मुतरादिफ अगर जान लेंगे आप तो जवाब देना आसान आपको हो जाएगा। मुतरादिफ कहते हैं साइनुन नेम को, सेम टू सेम लफ्ज़ को, जैसे रंज और गम, दुख और तकलीफ़, मुसर्रत खुशी, ठीक है ना, लड़का और बेटा। अल्फाज चाहे जितने भी हों, उसके माना और मफहूम एक होता है, उसको मुतरादिफ बोलते हैं। पूछ रहा है महताब, कमर, नैयर, पूछ रहा है इसमें जवाब कौन आपसे सही होगा। तो सूरज का, तो सूरज है, ये है। नैयर के माना भी सूरज होता है, महताब के माना होता है चाँद, और कमर के माना होता है चाँद। तो ये दोनों में हो जाएगा मुतरादिफ, लेकिन सूरज और नैयर क्या हो जाएगा आपको मुतरादिफ हो जाएगा, यानी कि आपका जीम सही है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे अल्फाज दे करके आपको इम्तिहान में फंसाया जाता है। चलिए देखते हैं तुर्श का जिद क्या होगा। तो तुर्श का जिद उसी वक्त इंसान निकाल सकता है जब तुर्श के माना को समझेगा। तो तुर्श के माना होता है खट्टा, तुर्श के माना होता है क्या है, खट्टा होता है। और तुर्श का जिद पूछ रहा है, यानी कि अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या बताएंगे, तुर्श का जिद आपका खट्टा का जिद क्या होता है, मीठा होता है। इसको हम बोलेंगे शीरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीरी। शीरी माने होता है मीठा और तुर्श माने खट्टा, तो उसका जिद यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 19 में, झैल में वक्फ़ा की अलामत कौन सी है। वक्फ़ा यानी कि ठहराव की अलामत कौन सी है। अलिफ में है ना, ये क्या है, ये आपका सवालिया निशान है। बे में है पूर्ण विराम है, और ये जीम जो है ये आपका वक्फ़ा यानी कि ठहराव की मिसाल है। तो आपका 19 का जवाब होगा आपका जीम। याद रखिएगा ऐसा है, ये जैसा लिखा है ना थोड़ा सा हल्का सा, इसको समझिएगा, ये जो लिखा हल्का वाला इसको समझिएगा कि ये पूर्ण विराम है, क्या बोलता है, वक्फ़ा यानी कि ठहराव की पहचान है। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 में, फ़जाइया निदाइया की अलामत कौन सी है। फ़जाइया या निदाइया की अलामत कौन सी है। तो इम्तिहान में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है। याद रखिएगा कि ऑप्शन बे में जो लिखा है ना, अलिफ ये पाई देकर जो नीचे बिंदु लिखा है, ये फ़जाइया या निदाइया की अलामत है, यानी उसकी पहचान है। तो ऐसा सवाल आ जाए तो आपको निदाइया और फ़जाइया में तो ये आपको टिक मारना है। ठीक है, और ये पूर्ण विलोम है, यानी कि मुकम्मल ठहराव है, और ये स्टॉपेज है। और ये जो दाल जो है ये आपका वक्फ़ा है, यानी कि सिर्फ ठहराव है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, झैल में कहावत कौन सी है। कहावत कौन सी है। एक होता है मुहावरा, एक होता है कहावत। तो देखिए मुहावरा की एक पहचान आपको सिखा दे रहा हूँ, हमेशा आपको काम आएगा कि उसके आखिरी में ना आता है। जैसे आपे से बाहर होना, है ना, गुस्से में चूर होना, आँख लाल पीला करना या होना, जिसमें ना आए ना वो क्या है, वो मुहावरा है। जिसमें वो नहीं आए तो यहाँ देखिएगा वो कहावत हो जाएगा। तो झैल में कहावत कौन सी है। आपे से बाहर होना, गम खाना, ऊँट के मुँह में जीरा, दिल भर आना। ये देखिए दिल भर आना, गम खाना, आपे से बाहर होना, ये मुहावरा है। लेकिन कहावत कौन सा है, ऊँट के मुँह में जीरा। ये बताइए ऊँट के मुँह में जीरा कब बोलते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा ये कहावत कब बोलते हैं, जानते हैं कब बोलते हैं। उस वक़्त बोलते हैं कि आदमी पेटू हो, आदमी मोटा तौड़ा हो, खाने वाला हो, और उसको सिर्फ थोड़ा सा कोई सामान दिया जाए तो बोलते हैं ऊँट के मुँह में, यानी कि इतना बड़ा ऊँट है उसके मुँह में थोड़ा सा दाना क्या माना रखता है, उसको बोलते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। यानी कि भूख से कम खाना होना, या ज़रूरत से कम सामान को उसको बोलते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 में, इनमें मुहावरा कौन सा है। मुहावरा कौन सा है, क्या है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, किसी कल चैर न आया, और औलिया के घर भूत अंगूर खट्टे हैं। किसी कल चैन न आया,
चैन न आना, ये क्या है आपका, ये आपका मुहावरा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। अफसाना है, खुदनविश्त है, खाका है, मकतूब है। हम लोग इसको इंटर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। जो जयप्रकाश नारायण साहब हैं उन्होंने लिखा है कामिल इनकलाब, है ना, वो खुतबा है। और खुदनविश्त जो है ना एहसान दानिश का लिखा हुआ है, वो खुदनविश्त है। तो देखिए ये है खुदनविश्त जो है क्या है, ये मैं यूनिवर्सिटी में चलो खुदनविश्त से है। किसने लिखा है, एहसान दानिश साहब ने लिखा है। इसको क्लास इंटर की क्वेश्चन है खुदनविश्त, ठीक है। एहसान दानिश साहब का है, मैं यूनिवर्सिटी में खुदनविश्त यानी कि उनकी अपनी लिखी हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, किस शायर को जुनूब और शमाल, वो दमाल लिखा है ना, गलती है। किस शायर को जुनूब और शमाल के दरमियान पुल तस्वुर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वली दकनी, मीर तक़ी मीर, मुल्ला वजही, खान आरजू। सही जवाब आपका है वली दकनी। ये आपके क्वेश्चन क्लास 10th के बुक का क्वेश्चन ये है। इम्तिहान में इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। सवाल नंबर 25 है, मुश्किल की जमा क्या होगी। मुश्किल की जमा क्या होगी बताइए। मुश्किल की जमा क्या होगी, तो मुश्किल की जमा आपको मशाकिल, मुश्किलें, मुश्किलात, इश्कालात, ये तमाम सवाल दिए ना, तो मुश्किल की जमा मशाकिल है। मुश्किल की जमा मशाकिल, और मुश्किलात भी सही है, लेकिन बोर्ड ने आपको मशाकिल को माना है, ठीक है ना, क्योंकि मुश्किलात भी देखने में सही है और मुश्किलें भी सही है और मशाकिल भी है, ठीक है। अब देखते हैं आपका सवाल नंबर 25 के बाद 26 में आते हैं जी। दरअसल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ये तो बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है। मुज़क्कर है नेमत, नमक, सिफत, और फिर लिखा है सिफत। तो पूछ रहा है इसमें मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है। अल्लाह की नेमत, उनकी अच्छी सिफात, ये बे, जीम और दाल ये सब क्या है, मुअन्नस है। और अलिफ जो है नमक, ये मुज़क्कर है। नमक खरा है, नमक अच्छा है, नमक ख़राब है, तो इसको बोलते हैं ये मुज़क्कर है। सवाल नंबर 27 में है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ज़मीर, किताब, कुतुब, किताबों, ये तो अलग चीज़ है। अब पूछ रहा है मुअन्नस कौन है, तो ये आपको जवाब देंगे किताब जो है ये मुअन्नस है। किताब क्या है, मुअन्नस है। सवाल नंबर देखते हैं 28 में, किताब की जमा क्या होगी। ये भी इम्तिहान बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब की जमा क्या होगी, तो किताब की जमा कुतुब, किताब की जमा कुतुब। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, मस्जिद क्या है। ये इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा आप कि मस्जिद क्या है। इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, हासिल मज़दर है और सिफत है। और ये उन तमाम स्टूडेंट को, तमाम टीचर्स लोगों को जिन्होंने हमारे बेसिक ग्रामर को पढ़ा होगा, क्लास लिया होगा, इंशाअल्लाह उनको ये भी कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि हमने बिल्कुल समझा दिया कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, इसमें आला क्या है, इसमें ज़र्फ़ क्या है। उसके मदद से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं लिया PDF को तो लें और तमाम वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह इम्तिहान में अच्छे नंबर आप लाएँगे। तो मस्जिद क्या है, मस्जिद इसमें ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ की हमने बताया था 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान जो जगह को बताए, तो मस्जिद क्या है, नमाज़ पढ़ने की जगह है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, ज़ैल में इसमें आला कौन है। ईदगाह, कफ़गीर, बागबान, हाफिज। सही जवाब कफ़गीर जो है आपका इसमें आला है। इम्तिहान में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, खेलना का हासिल मस्दर क्या होगा। खेलना का हासिल मस्दर क्या होगा, सही जवाब आपको देना है। खेलना का हासिल मस्दर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका जीम, खेल। इसको रट लीजिए ना। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, पूछते हैं वह के गालिब कौन है। पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस विषय में वह क्या है, वह क्या है, याद रखिएगा वह क्या है, वह एक आपका ज़मीर है। क्या है, ज़मीर है। ऑप्शन बी सही है, ज़मीर है। देखते हैं सवाल नंबर
33 में नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है? नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है? सही जवाब नूरानी आपका ये सिफत यानी कि खूबी है। क्या है? खूबी है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में कलीम आम खरीद रहा है। कलीम आम खरीद रहा है जुमले में कलीम क्या है? आपने पढ़ा है फ़ेल कहते हैं काम को, फ़ाइल कहते हैं करने वाले को, और मफ़ूल जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़े। तो कलीम आम खरीद रहा है, खरीद रहा है, ये आपका फ़ेल हो जाएगा, है ना। और ख़रीदने वाला फ़ाइल कौन है? कलीम है, तो कलीम फ़ाइल हो जाएगा और आम हो जाएगा आपका मफ़ूल। ठीक है, सिर्फ आपको समझ करके जवाब देना इम्तिहान में। सवाल नंबर देखते हैं 35 में अव्वल की ज़िद क्या होगा? अव्वल का ज़िद क्या होगा? आखिर, आखिरी, मुआखिर, इंतहा। सही जवाब अव्वल के ज़िद आपका आखिर होगा। अव्वल के ज़िद आखिर होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 36 में रंज का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुतरादिफ मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, सेम टू सेम लफ्ज़ को। रंज का मुतरादिफ, तो रंज के माना भी होता है सदमा, दुख, तकलीफ, और गम के माना भी होता है सदमा, दुख, तकलीफ। तो क्या हो जाएगा? आपका गम हो जाएगा रंज का मुतरादिफ, रंज का मुतरादिफ। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है। इस जुमले में साबका क्या है? मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक, खुश अखलाक पूछ रहा है, साबका कौन है? सही जवाब आपका ऑप्शन अलिफ होगा, खुश होगा। कैसे होगा? इन चीज़ों को समझने के लिए आपको जाकर वीडियो देखना होगा। साबका लाहिका की समझा दिया गया। साबका कहते हैं पहले लफ्ज़ को और लाहिका कहते हैं बाद वाले लफ्ज़ को। मान लीजिए खुश अखलाक, तो अखलाक ऑलरेडी मौजूद है, चाल चलन, और खुश मन होता है अच्छा, तो अखलाक से पहले अगर के खुश लगा है, वही लगा होता बद अखलाक तो भी होता, साबका होता खुश अखलाक। ठीक है ना। तो अखलाक है आपका एक लफ्ज़ ऑलरेडी है और खुश में शुरू में जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा आपका साबका। इसमें साबका कौन है? तो खुश है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल 38 में आँखों का तारा होना का मतलब क्या होता है? आपको मालूम होगा कि आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। माँ बोलती है मेरा बेटा आँखों का तारा है। ठीक है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 39 में बाजीगर का मतलब होता है। ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाजीगर का मतलब क्या होता है? शिकार करने वाला, खिलौने बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खासा माँ। तो बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, जान पर खेलने वाला। बाजीगर तमाशा दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 40 में ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावत का इस्तेमाल होता है? अभी अब सवाल आया था कि ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावत को इस्तेमाल करते हैं? एक पंथ दो काज, ऊँट के मुंह में जीरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऊँट के गले में बिल्ली। सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। देखने में बदन हाथी की तरह हो, उसको खाना दोगे एक लुकमा तो वही बोला जाएगा कि ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 41 में, सवाल नंबर 41 में इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहे हैं, हम लिख रहा हूँ। ये भी एक सेंटेंस आपको पूछा जाएगा। तो आप तो माशाल्लाह मास्टर साहब हैं। मैं लिख रहा हूँ, यह आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 42 में वाह भारत मैच जीत गया। ये जुमला कौन से किस्म में? अभी अभी जो हो रहा है आपको T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें माशाल्लाह हमारा भारत जीता भी है। ठीक है ना। तो कम से कम अगर भारत का आप सपोर्टर में हैं तो कम से कम इस सवाल पर भी वीडियो को लाइक कर दिया आप। वाह भारत मैच जीत गया, ये जुमला कौन से किस्म है? तो इसको बोलेंगे फ़जाइया। क्यों? कि जो चीज़ ताज्जुब और इस्तेजाब में बोला जाता है, अचानक बोला जाता है, खुशी में बोला जाता है, उसको बोलते हैं फ़जाइया। ठीक है ना। तो अलिफ आपका सही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए भारत से अगर के मैच के सपोर्टर हैं तो। देखते हैं सवाल नंबर 42 के बाद 43 में
बादशाह हुकूमत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लक़ब, खिताब, कुनियत, उर्फ। सही जवाब यह आपका ऑप्शन बी सही है कि खिताब। क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। सवाल नंबर 44 में है, दर्ज झैल में से मुकब्बर कौन है? मुकब्बर, मुसग़्गर, ये तमाम चीज़ों को आपको बेस में पढ़ाया गया है। आप उसको ज़रूर पढ़िए इस वीडियो को। अगर आप चाहते हैं तो PDF ले लीजिए, नहीं चाहते हैं तो मत लीजिए, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। झैल मुकब्बर कौन है? तो मुकब्बर बताया गया आपको कि जो किसी चीज़ की बड़ाई को ज़ाहिर करे उसको बोलते हैं मुकब्बर। तो ये आपका बाग हो जाएगा। बागीचा मुसग़्गर है, पहाड़ी मुसग़्गर है और डिबिया भी मुसग़्गर है, लेकिन बाग मुकब्बर है और बागीचा मुसग़्गर है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, झैल में से इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें आम या नकरा? आम को ही नकरा कहते हैं और नकरा ही को आम कहते हैं। गंगा, हिमालय, लाल किला, महल। देखिए गंगा स्पेशल है और हिमालय भी स्पेशल है, लाल किला भी स्पेशल है, और महल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा, यानी कि आम हो जाएगा। अब चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। गज़ल का आखिरी, भी इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? याद रखिएगा, गज़ल के पहले शेर को हम मतला बोलते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं, जिसमें शायर अपना छोटा सा एक नाम रखता है। सवाल नंबर देखते हैं 47 में, झैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? इब्ने मरियम, बुलबुल हिंद, फ़ख्र, खान बहादुर। अलिफ, बे, दाल, ये तीनों गलत है। आपका फ़ख्र सही है। मुन्नू, चुन्नू, बबलू, डबलू, पंटी, पिंटी, ये था ना, सोनू, मोनू, सब क्या है? आपको उर्फ कहलाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, खिताब की जमा क्या होगी? ये भी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खिताब की जमा क्या होगी? खतीब, मुखातिब, खुतबात, खुतबात। तो इसका खिताब की जमा खिताबात, खिताब की जमा खिताबात, खिताब की जमा खिताबात। ऑप्शन जी में आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, उरूज की जिद क्या होगी? ये भी इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन आता है। उरूज की जिद क्या होगी? उरूज, तो उरूज बना होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना, और जीत पूछ रहा है तो जवाल होता है नीचे गिरना, तो उरूज का जीत जवाल होगा। ठीक है ना, उरूज का जीत जवाल होगा। देखते हैं सवाल नंबर 50, जो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं आपसे कहूँगा कि आपने पहले के 2 वीडियो अगर नहीं देखा है, ग्रामर का सेशन जो रिवीजन हो रहा है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, उस दोनों को देख लें। ये तीसरा आप देख रहे हैं, इसके बाद से 4-5 2 वीडियो और लेकर के आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसको ज़रूर देखिए आप। लफ्ज़, किस लफ्ज़ का माना चीड़ फाड़ करने वाला? ये भी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किस लफ्ज़ का माना चीड़ फाड़ करने वाला? मशाता, जर्राह, टेक्साल, मस्खरा। याद रखिए, जर्राह जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ना, सर्जन, उनको हम जर्राह बोलते हैं, जो चीड़ फाड़ करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर से हम लोग की हिम्मत बढ़ता है, मज़ीद वीडियो बनाने का दिल करता है। फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर 4 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।